बंद करो, दूसरा फैक्ट्री बंद करो, दूसरा फैक्ट्री। नमस्कार, मैं हूँ रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूँ आज उधमपुर। पूरी तरह से फैक्ट्री जलकर राख हो गई थी। उसी के चलते गांव के लोगों द्वारा आए दिन यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है और इनकी एक ही डिमांड रहती है, इस फैक्ट्री को बंद किया जाए, इस फैक्ट्री को बंद किया जाए। तो आज भी यहाँ पर ये लोग जमा इस फैक्ट्री को बंद करने की मांग उठाई जा रही है। मैं आपको फिर दिखा दूं कि यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, सभी लोग शामिल हैं। मैं फैक्ट्री की बात कैमरामैन से कहूंगा कि फैक्ट्री की ओर भी कैमरा घुमाएं। ये देखिए, फैक्ट्री पूरी तरह जलकर राख हो गई थी। तो काफी लोग यहाँ पर काम भी करते थे, लेकिन इस फैक्ट्री के खुलने से गांव के लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। कई लोग बीमार रहते थे और इस फैक्ट्री में ज्यादातर केमिकल इस्तेमाल किया जाता है और उसी को लेकर गांव वाले लोग आए दिन गांव वाले लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी एक ही डिमांड है कि इस धनुका फैक्ट्री को बंद किया जाए। मैं आपको फिर बता कि यहाँ पर डीडीसी काउंसिलर पूरन चंद जी यहाँ पर है और यहाँ के सरपंच वो भी यहाँ पर है। मैं बात करना चाहूँगा सर, यहाँ पर कई सरपंच और भी सरपंच यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि आखिर क्या डिमांड करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं, आपने पहले भी काफी कवरेज की है। मैं आपके माध्यम से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बता देना चाहता हूं कि लोग आक्रोश में हैं और जितने भी जहां पर सराउंडिंग एरिया में हजारों की तादाद में जो लोग रहते हैं, जिनको रात को भागना पड़ा अपने बीवी बच्चों को लेकर, अभी वो लोग जो हैं घर पर बैठ नहीं सकते, घरों में सो नहीं सकते और घरों में उनका जीना मुश्किल हो गया है। लिहाजा पूरे जितने भी गांव के लोग जो जहां पर निकले हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार को ये एक चेतावनी देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ से जितने भी पोल्यूशन के जून है और खासकर धनुका फैक्ट्री जो है, यहाँ से इसको शिफ्ट किया जाए, कहीं वीरान जगह पर ले जाया करो, क्योंकि ये एक बारूद का ढेर जो जहाँ पर लगा रखा है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जितने भी लोग हैं सारे के सारे जो है घरों से बाहर निकले हैं और मैं सरकार से ये पुरजोर अपील करूंगा कि फौरी तौर पर इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए, कहीं बिरान एरिया में ले जाया जाए, क्योंकि ये एक समस्या है। ये हमारे जीने के अधिकार को जीने के अधिकार को हमसे छीना जा रहा है। ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, बड़े अरसे से हम ये कह रहे हैं, हमारे जीने के अधिकार को मत छीना जाए, मत छीना जाए, मत छीना जाए। आपने देखा कि ये थे डीडीसी काउंसिलर पूरन चंद जी। इनके द्वारा इस मुद्दे को पहले भी कई बार उठाया गया, इस फैक्ट्री को यहाँ से बंद किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आग लगने पर इस फैक्ट्री को शायद दोबारा से बनाया जाए, लेकिन गांव वालों की एक ही डिमांड है कि इस फैक्ट्री को यहाँ से हटाया जाए, इस फैक्ट्री को यहाँ पर नहीं बनाने दिया जाएगा। मैं बात करना चाहूंगा यहाँ के जो सरपंच है, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा, सर क्या कहना चाहते हैं? सर, लोगों में बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है लोगों में। लोग हमें भी मारने को दौड़ रहे हैं कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं फैक्ट्री को बंद कराने के लिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन, आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को आग्रह करना चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। डीसी मैडम ने उस दिन आश्वासन दिया था कि इसको तब तक बंद रखेंगे, मगर ये फैक्ट्री फिर से चलती है, रात को भी दिन को भी फैक्ट्री चल रही है और इनकी सिर तक जून तक नहीं रेंग रही है और ये अपनी नॉर्मल नहीं कर रहे हैं फैक्ट्री वाले। अगर यही हाल रहा तो इसके लोग पथराव भी करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम इन फैक्ट्री वालों की होगी या एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। आपने देखा कि ये थे सरपंच यहाँ के रैना जी, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि गांव वालों की एक ही आवाज है कि इस फैक्ट्री को यहाँ से हटाया जाए। मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, संस्था के जो सरपंच है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा। सर, आप भी बड़ी दूर से आए यहाँ पर, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा नाम मदन लाल सरपंच सुरखा, जो बट्टलवालिया के सराउंडिंग अडजानी पंचायत है मेरी। तो जब से सर ये जो सीमेंट जब केमिकल फैक्ट्री लगी है, तब से हमारा एरिया जो जिस तरह से पोल्यूशन हो रही है,
सबसे ज्यादा जरूरत होती है इंसान को हवा और पानी की। तो हमारा यहाँ हवा भी और पानी भी इतना पोल्यूटेड हो चुका है कि हमारा एक ब्ले नाला है जो एक नेचुरल सोर्स था हमारे पास। तो हमारा जो एरिया है इसमें सब 3-4 गांव जो बालियां, ब्रेडियां, ठिल, सुंठा, ब्ले, ये पूरा एरिया उससे पोल्यूटेड हो चुका है। इसमें नाले में ना कोई पानी पी सकता है, ना अपना हम उसमें खेत में लगा सकते हैं। तो इससे हमें नुकसान ही नुकसान है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से आपके माध्यम से उनको आगाह करना चाहते हैं कि इनको जहाँ से हटा के कहीं वीरान एरिया में ले जाएं, ताकि हमारी जो मासेज हैं इनको बचाया जा सके। इसमें जो सराउंडिंग जो भी एरिया है, कम से कम 50,000 लोग रहते हैं जिनको इसका पूरा नुकसान है। तो हम आग्रह करना चाहते हैं इनको बंद करके साइड ले जाए ताकि लोगों को जो राहत है, जो अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको बचाया जा सके। धन्यवाद। आपने देखा कि ये थे संस्था के सरपंच, इनकी भी एक ही डिमांड है कि इस फैक्ट्री को हटाया जाए, बंद किया जाए, यहाँ पर फैक्ट्री नहीं चलने दी जाएगी। मैंने आपको पहले भी 1 साल पहले भी खबर दिखाई थी कि यहाँ केमिकल जो इस्तेमाल किया जाता है उसे पानी में डाला जाता है। कई मछलियां भी मारी गई थी और यहाँ पर लोंडले बाबा जी का वो भी बना हुआ है, स्थान भी बना हुआ है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि उससे भी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कई मछलियां मारी गई थी, वो भी दिखाया गया था आपको। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया, ना इस फैक्ट्री के खिलाफ कोई शिकंजा कसा गया। लेकिन मैं आज फिर दोबारा कहूंगा कि हफ्ते से लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि लोग फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं और पथराव भी थोड़ा बहुत किया जा रहा है। उनका यही कहना है कि इस फैक्ट्री को यहाँ से हटाया जाए। मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर जियो जीनोदो संस्था की महिला विंग की प्रधान भी यहाँ पर आई हुई है। मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कि उनके द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। उनके द्वारा कई गाँव में पेड़ लगाए जाते हैं, यहाँ पर भी पेड़ लगाए गए थे, लेकिन मैम वो पेड़ भी अब बिल्कुल पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, आप पहले तो आपका स्वागत है जो आप आपके माध्यम से हमें अपनी आवाज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। ये जहर का प्लांट यहाँ क्यों? क्या हम इंसान नहीं? क्या इनको जीने का अधिकार नहीं? इंसानों के साथ साथ तो जानवरों में भी इसका असर हो रहा है। पेड़ पौधे इस ऑक्सीजन के लिए लाखों रुपया खर्च कर रही है, तो पेड़ भी जल चुके हैं, तो ये कहाँ से सांस लेंगे? क्या इनको जीने का अधिकार नहीं है? परसों ही तो 4-5 दिन पहले 2-4 गायें भी मरती है। गो हत्या तो सबसे बड़ी माना जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन डीसी मैम खुद भी इस मौके पर आई थी। क्या उनका ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है? उनको ध्यान देना चाहिए थोड़ा। इनका भी हक बनता है, सबका हक जीने का है। सबसे पहले तो यही वजह, हवा पानी सबके लिए बराबर है, तो इनका हक क्यों छीना जा रहा है? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करती हूँ, कृपया इनका हक दें और इस फैक्ट्रियों को दूर किया जाए यहाँ से। आपने देखा कि ये थी जियो जीनोदो संस्था की महिला विंग की प्रधान। उनके द्वारा भी यही डिमांड उठाई जा रही है, इस फैक्ट्री को दूर ले जा जाए। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ पूरन चंद के दोबारा कुछ बोलना चाहते हैं। पूरन जी, क्या कहना? ये स्थानीय लोग हैं यहाँ पर। सॉरी, मैं पूरन का नाम ले गया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये स्थानीय लोग यहाँ के हैं। ये भी कुछ कहना चाहते हैं, यहीं के रहने वाले हैं ये लोग। बच्चे छोटे छोटे यहाँ पर पढ़ते हैं, रहते हैं, लेकिन कहाँ जाएंगे वो लोग? क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद आपका। मैं आपके माध्यम से ये आम लोगों की ये आवाज प्रशासन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जिस दिन ये हादसा हुआ था, 11 दिन हो गए हैं। डीसी मैडम जहाँ बैठी थी और 3 घंटे बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने मौके पर देखा कि कैसे ये केमिकल मेल्ट होके लोहा और ऐसे बह रहा था बाहर की तरफ। 11 दिन से उन्होंने हमारी कोई सुध नहीं ली कि जितना भी यहाँ से मलबा है पूरे नाले में जा रहा है और कई गायें मर गई, भैंसें मर गई। कभी नहीं पूछा आके भी बताओ इसका पर क्या इफेक्ट होगा। देखो हमारी फसलें तबाह हो गई। 15 साल से हम चला रहे हैं कि कहाँ किससे इन्होंने एनओसी ली। जब भी कोई ऐसा प्लांट लगाना होता है तो प्रशासन को भी हमारे साथ होना चाहिए और लोगों से एनओसी लेते हैं। रठियान में ये इन्होंने फैक्ट्री लगाई है, एनओसी ली इन्होंने बट्टर वालियों से भी आगे की। ये कौन सा तरीका है? हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपके माध्यम से प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि अगर या तो हमें यहाँ से प्लांट किए जाए बस। फैक्ट्री इतनी प्यारी है। देखिए, बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि हमें यहाँ से प्लान किया जाए, यहाँ से निकाला जाए। या तो फैक्ट्री यहाँ पर रहेंगी या फिर ये लोग यहाँ पर रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा इनका यही है कि फैक्ट्रियों को यहाँ से हटाया जाए। अगर फैक्ट्रियों को नहीं हटाया जाता है तो फिर इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए, इन लोगों को कहीं बाहर भेजा जाए। देखिए, कहीं ना कहीं देखे तो ये लोग काफी परेशानी में हैं। जिस तरह से ये बता रहे हैं कि 15 साल से ये जहर पी रहे हैं, यहाँ की फसलें तबाह हो गई हैं, यहाँ के जो बच्चे बूढ़े बुजुर्ग थे वो भी बीमार हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखे तो प्रशासन शायद अपनी आंखें बंद कर सो रहा है। आज फिर इनके द्वारा यही प्रदर्शन और यही आवाज उठाई जा रही है कि इस फैक्ट्री को ना खोला जाए, इस फैक्ट्री को बंद रखा जाए। कैमरामैन नबी के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।